भारत हर वंदे। थैंक यू। ये जो टूर्नामेंट है बापू जाने के एक अच्छे ऑलराउंडर बापू भंडारी, उनके याद में ये रखा गया है। उनके नज़दीकी मित्र प्रशांत, संदीप लोटे जी, ये सब श्री में साथ में खेला करते थे। आज उनकी याद में ये टूर्नामेंट रखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका नियोजन किया गया। हमारे ललित, अभय, प्रशांत, ये तो लॉबी थी, ये सब सागर लोटे, ये सभी लोगों ने मिल करके ये टूर्नामेंट का आयोजन किया और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर ट्रॉफीज वगैरह रखी गई है। अभी मैं चलता हूँ खेल की और ये जो मैच होने जा रहा है, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग लिया। नाना 11 ने पहले यहाँ पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और प्रिंस को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज सहयोग और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज ज्वाला और सहयोग, दोनों के बीच का ये सामना। पहली गेंद लेकर सहयोग और ज्वाला बैकफुट पर जाकर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, पैर पर लगे में एक रन लेने से नहीं रोक पाए। हल्की सी अपील भी हुई, अंपायर ने उसे नकारा। एक रन के साथ अपना खाता खोला और अपने टीम का ज्वाला ने। और अब स्ट्राइक पर है ज्वाला के साथी बल्लेबाज भीमा बिंदा। ये प्रशांत, ये भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर रहे, कई टीमों में खेलकर अपना प्रदर्शन दिखाते बापू के साथ आज ऑर्गेनाइजर तरकट शायद लगी है और ये विकेट पहला झटका सहयोग के द्वारा। आउट होने वाले खिलाड़ी बिंदास आउट हो गए वो भीमा। बापू भंडारी जो कि नौवन गेंदबाज थे, अंबरनाथ शहर में कई टूर्नामेंट उन्होंने श्री 11 के माध्यम से अपनी टीम को जिताया और कई टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। वो बहुत ही नौवन खिलाड़ी थे। आज वो हमारे बीच में पूरा नहीं रहे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत ही नाउमंद खिलाड़ी और एक अच्छे पुलिस अधिकारी भी थे, काफ़ी कोऑपरेटिव। ये चेयर पीछे ले लो, बच्चे लोग जो बैठे हैं, प्रशांत भाई, ये जो बच्चे बैठे हैं अपने छोटे, उनको बोलो। प्रशांत, इन्होंने भी काफ़ी बलिदान दिया है क्रिकेट के लिए। ठीक है, ये जो राइट साइड में यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है जूस का, बहुत ही बढ़िया जूस बनाते हैं, काफ़ी मेहनत से वो जूस बनाते हैं और बहुत ही सुंदर और मीठा आनंद आता है पीने के बाद। तो सभी लोगों से निवेदन है, जिसे भी कूल होना है, जिस टीम को हारने के बाद काफ़ी हताश हो जाती है, तो आकर के यहाँ पर कूल हो जाए। एक व्यवस्था की गई है यहाँ पर शरबत की। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हर्षल और गेंदबाज है सय्यद। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हल्की सी बाहर जाती हुई खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, पावर प्ले का ये ओवर का फायदा उठाना चाहते हैं, मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नफीजुली गेंदबाजी कर रहे हैं वहाँ पर सहयोग।
ये जूस है, देखिए पीले कलर का, बहुत ही सुंदर तरीके से लाने वाले। लड़के हैं जूनियर संभालो तो क्योंकि कोई कमी नहीं है। माइक लेना और एज ए कमेंटेटर काम करना बहुत आसान है, प्रोफेशनल है। ये जो ऑर्गेनाइजर है जिसमें केतन लोटे, सागर लोटे, अल्ताफ खान, प्रशांत देसाई, दीपक, संदीप, श्री क्रीड़ा मंडल, संदीप लोटे जी, पप्पू शाहजी और शरद और जोगिंदर जाजू, ये सभी लोगों ने मिलकर के इस टूर्नामेंट को आयोजन किया बहुत बेहतरीन तरीके से। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रिंस 11 का। बापू भंडारी के बारे में जितना भी बता जाए वो कम, क्योंकि उनके साथी संदीप लोटे जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ललित बैठा हुआ है, प्रशांत है यहाँ पर, जिन्होंने काफ़ी मैचेस उनके साथ में खेले, क्रिकेट जीवन अपना 23 साल तक उनके साथ बिताया है। प्रशांत के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत योगदान दिया है क्रिकेट को। काफ़ी बाल अवस्था से वो क्रिकेट खेला करते थे, पहले वो क्रांतिवीर से खेला करते थे। जब उनका एक डैश हुआ था तो डैश में उन्होंने अपने दांत गिर गए थे, मगर वो कैच नहीं गिरने दिया। ये भी एक अपना इतिहास है, क्योंकि प्रशांत ने अपना जीवन व्यतीत किया वहां पर। संजय के साथ उनकी डैश हुई थी, आज वो भी नहीं रहे संजय गायकवाड़, वो भी अच्छे ऑलराउंडर थे। अभय पाटोले के साथ भी एक बार डैश हुई, डैश काफी किया करते थे, मगर आज तक क्रिकेट में नाव है। और आज भी यहाँ पर एज ए ऑर्गेनाइजर उपस्थित है प्रशांत, बहुत बढ़िया प्लेयर थे अपने, और आज भी है। शरीर दृष्टि से थोड़े भरभक्कम हो गए अभी, फिर भी मैदान में अपना जौहर दिखाना नहीं भूलते। फिर एक बार गेंदबाज है, सामना करेंगे बल्लेबाज। इस बार फ्रंट फुट जाना चाहते हैं, यॉर्कर लेन की गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 ओवर 1 बॉल की समाप्ति पे 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ 3 रन। पानी देना प्लीज, पानी का सादा पानी। फिर एक बार गेंदबाज है, सामना करेंगे बल्लेबाज, जो कि बढ़िया है, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर को गई। ये संदीप लोटे जी, बापू भंडारी, प्रशांत, इन लोगों का जब श्री में खेला करते थे तो ये होम ग्राउंड हुआ करता था, और बापू भंडारी यहाँ पर कई कलाएं दिखाते थे, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन हल्की खेलते थे, बड़ी दिक्कत पैदा करते थे बल्लेबाजों के लिए। बढ़िया है, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं सुंदर तरीके से। सूर्यकांत की ये टीम नाना 11 के रूप में जानी जाती है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं और आउटडोर इंडोर सभी जगह खेलते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं। बहुत बढ़िया टीम है नाना 11। सूर्यकांत ने काफ़ी मेहनत करके ये टीम को बनाया है, और हर अंबरनाथ की बलाट की टीम के पीछे सूर्यकांत ने काफ़ी मेहनत की है। 3 गेंदों में केवल 3 रन, वो बहुत बढ़िया, हल्के से टैप कर दिया था, मगर हल्की सी मिसफील्ड जिसका फायदा उठाया। अच्छी रनिंग के बिटवीन विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 4 गेंदें हो चुकी, केवल 2 रन दिया, 2 गेंदे शॉट, स्कोर हुआ यहाँ पर 4। खूबसूरत यहाँ पर परफॉर्मेंस, दिनों बाद यहाँ पर सुंदर तरीके से विम्को ग्राउंड को सस्ता हुआ देख करके काफी खुशी हुई। बहुत अच्छी की, पूरा बाहर आकर के लेग का खेलना चाहते थे, मगर कामयाबी नहीं मिली। 5 गेंदे की केवल 3 रन दिया, टोटल स्कोर हुआ है 1 ओवर 5 गेंदे 5 रन, 1 विकेट के नुकसान। काफी दबाव में रखा है टीम को।
निर्धारित 4 ओवर की मैच है। रोमांच काफी इस क्रिकेट में, फील्डिंग काफी सतर्क, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। गेंदबाज हुसैन की तरफ से यॉर्कर लेन की गेंद थी, हल्के से फ्लिक किया, अपने से दूर ढकेला, 1 ओवर 1 रन। इस ओवर में केवल रन आए 4 रन आए और टोटल स्कोर हुआ है 6। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर प्रिंस 11 का। हम भी शुक्रगुजार है संदीप लोटे और उनके ऑर्गेनाइजरों का कि उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। ये हम लोग उस जमाने से साथ में खेलते चले आ रहे हैं, जब काफ़ी बाल अवस्था में हुआ करते थे। बड़ी बड़ी टीमों में अच्छा परफॉर्म किया करते थे। बापू भंडारी, संदीप, अंबरनाथ ताकर बनाया गया था, उसके माध्यम से भी काफ़ी ऊपर तक गए थे खेलने। अंबरनाथ ने पहला ग्रुप टूर्नामेंट अगर कोई खेला था तो वह आरके था, जो कि चेंबूर में हुआ करता था। उसमें राजू खलासी एज ए बेस्ट बॉलर चूज किए गए थे अंबरनाथ शहर के। काफ़ी सम्मान अंबरनाथ क्रिकेट ने उठाया है पूरे महाराष्ट्र भर में। अभी मैगी दिनू टैप करके 1 रन ले लिया ऑफ साइड की दिशा में। आज के दौर में मैगी, दिनू, मनीष को लेकर ये सभी नामवर प्लेयर ही है। उसमें सूर्या पात्रे हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी एक अच्छे प्लेयर थे। कोविड-19 में काफ़ी अंबरनाथ के नामवर खिलाड़ी भी कम हुए। नागेश, कोहली जो कि झिंझान के प्लेयर हुआ करते थे, नागेश, उसके बाद प्रशांत, बढ़िया टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल लिया, समझ नहीं पाए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर नाना 11 के गेंदबाज। 3 गेंदें की, तीसरे ओवर की 2 रन दिए, 1 डॉट। स्नेहल है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सुंदर मैच का आगाज यहाँ पर। फिर एक बार टैप कर दिया हल्के से। ये रनआउट होने के आसार यहाँ पर, ये आसान सा रनआउट अपने ही फॉलो थ्रू में कर लिया गेंदबाज ने यहाँ पर, स्नेहल ने। कोई रन नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर। शरद हरवंदे, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। इनकी जितनी ऊंचाई है उसके अनुसार कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं अंबरनाथ शहर में। शुरुआत में जब मैं अपने बाल अवस्था में ऐसे कमेंटेटर बनने की कोशिश जब किया करता था मंडप के आजू बाजू में खड़े के, तो नरेन ठेंगे जी, शरद हरवंदे जी, चिकू, ये लोग कमेंट्री किया करते थे। हम बाजू में पंडाल के खड़े रहा करते कि कब ये वॉशरूम जाए या कहीं जाए तो हमको माइक मिले। उसके बाद 24 साल की इनिंग पूरी की इस स्टेज को संभालते हुए। उनका भी हम, शरद हरवंदे का भी धन्यवाद करेंगे कि हमें मौका दिया उन्होंने सही समय पर। कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ा योगदान लगता है। 4 गेंदों में अब तक 8 रन हुए। बहुत ही धीमी रफ्तार के साथ यहाँ पर प्रिंस खेल रही है। नाना 11 ने पकड़ बनाए रखी है। अब तक बल्लेबाजों को खोलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। बहुत ही अच्छी नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर किया था सहयोग ने, उसके बाद किया था हुसैन ने, उसके बाद स्नेहल ने, सभी ने नफीतुली गेंदबाजी की। बल्लेबाज ऐसा लग रहा है ललित जैसे नौ सीख किए हो। कोई बल्लेबाजों को खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा वहां पर। और 1 डॉट। इस ओवर में केवल 3 रन आए, 1 विकेट भी आया और 2 गेंदे डॉट, यानी कि 3 गेंदे डॉट, केवल 3 रन। बढ़िया गेंद। पहले ओवर में स्कोर आया 2 रन। पहले ओवर में आया 2 रन, 1 विकेट। और दूसरे ओवर में आया, कोई विकेट नहीं मिला मगर 4 रन दिए। तीसरे ओवर में स्नेहल ने गेंदबाजी की, 1 रन आउट और 3 रन। इस प्रकार से टोटल स्कोर हुआ है यहाँ पर 9 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज सनी। यूट्यूब के जो लाइव करता है हमारे कैमरामैन, हाथ दिखाइए पहले कैमरामैन सामने, जो हमारे एकदम
हाथ दिखा रहे हैं कैमरे में भी, आप ही देख। सेकंड कैमरे से निवेदन करूंगा कि वो जो स्क्रीन पर कैमरा मैन है उनमें हाथ, वो हाथ दिखा रहे हैं, उन पर कैमरा कीजिए प्लीज, हाथ दिखाइए सर। नवनाथ सर वो वहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया लाइव टेलीकास्ट समस्त रखने के लिए। फिर एक बार गेंदबाज का, इस बार उछाल दिया था गेंद को, वाइट करार दिया एम्पायर दीपक ने। दीपक एक कभी वेस्ट इंडीज में एक प्लेयर हुआ करते थे घास लोगी, बिल्कुल उसी प्रकार से दीपक भी है, एक चुस्त फुर्तीले फील्डर है। हालांकि उम्र का यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, हमारे साथ के खेले हुए प्लेयर है, मगर बहुत बढ़िया अच्छे बैट्समैन प्लस फील्डर है वो, मोहम्मद कैद की तरह। बढ़िया, ये आसान सा कैच हो सकता है, देखना फील्डर ओ एक हाथ में लेना चाहते थे, कामयाबी नहीं मिली, फिर भी बाउंड्री को सेव किया है, केवल 2 रन है। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर मैं आपको बता दूं 12। रबाड़ा है गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया तरीके से अब तक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है नाना 11 के सभी गेंदबाजों ने। क्वालिटी है, नाना ने लोगों को निखारा है, उनके खेल को, उनकी खेल की कुशलता को निखारा है, उनका डर दूर किया है नाना ने। कई बड़ी बड़ी सीरीजों को खिला करके एक बहुत ही मजबूत टीम यहाँ पर तैयार की नाना 11 के माध्यम से नाना ने। फिर एक बार गेंदबाज अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर के तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज अनिकेत। अनिकेत घूमकर खेलना चाहते थे, काफी बाहर जा रहे हैं, उसके बाद वो वाइड की अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो कायदेशीर जो क्रिकेट की भाषा है, उसका जो कानून है, उसमें वो नहीं बैठते। 12 रन केवल हुए अब तक, बहुत ही धीमी शुरुआत। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे अनिकेत, जो कि अभी फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अटैकिंग बल्लेबाज है अपनी टीम के, मगर अभी कामयाबी नहीं मिल रही उन्हें यहाँ पर। और इस बार अच्छी शॉट, मगर फील्डर वहाँ पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। बहुत सुंदर फील्डिंग है, सीधा कीपर के हाथ दस्तानों में थ्रो। 13 रन, 4 गेंदें, अभी 2 गेंदें बची है, देखना है बैट्समैन है वहाँ पर स्ट्राइक पर ज्वाला, वो कोई अगन लगाते हैं या नहीं। ज्वाला ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक अपने जोहर दिखा नहीं पाए, देखना है 2 की बची हुई गेंदों में क्या कुछ कर पाते हैं। फिर एक बार ऑफ स्पिन के बाहर की गेंद, और ये बढ़िया शॉट ज्वाला की ओर से, 6 रन। बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर ज्वाला के द्वारा, जो कि ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। ये छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। अभी ये क्वार्टर फाइनल का मैच है, यहाँ पर 19 रन अब तक हो चुके हैं। अभी देखना है आखिरी गेंद क्या कुछ कर पाते हैं जॉन। सामने है गेंदबाज रबाड़। फिर एक बार ये कैच हो सकता है, फील्डर काफी दूर है, देखना है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, मगर एक भी रन नहीं मिला। विकेट जरूर आया ज्वाला का यहाँ पर, और 19 रन पे सिमट गई यहाँ पर टीम प्रिंस 11। और अब जीतने के लिए नाना 11 को चाहिए 20 रन।
हेलो, श्री क्रीड़ा मंडल की ओर से रखा गया ये टूर्नामेंट बापू भंडारी की याद में, और बहुत सुंदर तरीके से ये क्वार्टर फाइनल का ये राउंड चला है। आज शनिवार का दिन, दूसरे दिन का खेल, क्वार्टर फाइनल का ये मैच बहुत ही सुंदर आयोजन नियोजन किया गया। हमारे डीजे ऑपरेटर है यहाँ पर लाड़के और मुखियार, फुगल मुखियार। तो ये जो हम लोग नाम वगैरह बोलते हैं तो हमारे जो ऑडियंस बैठी होती है या उनके फ्रेंड जो बैठे होते हैं, कभी कभी वो टोकन नाम भी बताते हैं, हत्ती, मंगी, तो हम लोग बोलते हैं, वो हम नहीं बोलते, हमारे जो साथी रहते हैं वो बोलते। प्रशांत, अभी अभी मेरे को मालूम पड़ा, प्रशांत सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आकर के व्यवस्थापन देख रहे थे। तो वो ये आज की आदत नहीं उनकी, वो जब भी छोटेपन में भी निकलते थे घर से तो बल्ला लेकर के बगल में, अच्छा यहीं पर सो रहे हो। अच्छा, प्रेम, बापू के प्रति जो उनका प्रेम है। संदीप लोटे जी बता रहे वो सोते ही नहीं है, कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया शॉट, कवर्स की दिशा में खेला हुआ सुंदर शॉट। नाना 11 ने जो टीम को बनाया है भर भक्कम तरीके से, काबिले तारीफ है। थैंक यू डीजे। ये कॉम्बिनेशन भी होना बहुत जरूरी है, डीजे ऑपरेटर, कमेंटेटर और वो चलता हुआ खेल, तो मैच में मजा आता है। फिर एक बार गेंदबाज का बैक फुट पर जाके हल्के से टैप कर दिया, गली थर्डमैन की दिशा में 1 रन लिया, बहुत ही बढ़िया। तो नाना 11 कई क्लैशेस के बाद उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद उन्होंने ये जो टीम बनाई नाना 11, काबिले तारीफ टीम है। अभी पिछले महीने भी उन्होंने कोल्हापुर वगैरह भी टूर किया, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत बढ़िया। वो खुद एक इतने बड़े बढ़िया प्लेयर है कि अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना और उन्हें कैसे बढ़ावा देना बहुत काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और ये समझ नहीं पाए, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर को सवारी भवानी चौकामध्ये गे, चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे, चौकामध्ये DJ World of in the mix. थैंक यू। अभी सहयोग गए हैं नाना के आउट होने के बाद। जीतने के लिए लक्ष्य है 20 रनों का। पहले ही गेंद 5 रन आई है जिसमें एक चौका लगा था, उसके बाद सूर्यकांत आउट हो गए, समझ नहीं पाए थे गेंद को। एक विकेट वहां पर जरूर गिरा नाना 11 का। जैन बैंक के पास जिस भी लोगों की गाड़ी है, बाइक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी वहां पर लगी हुई है, उनसे निवेदन है कि बाइक निकाल दो प्लीज वहां। पानी अवेलेबल नहीं है ललित भाई, वहां पर जरा वो टीम को पानी के लिए मागितलंय। डॉट गेंद आई यहाँ पर, कमबैक अच्छा किया है गेंदबाज ने वहाँ पर। गेंदबाज है विजय, विजय दिलाना चाहते हैं अपनी टीम को। हालांकि उन्होंने 4 गेंदें की, 1 विकेट भी लिया और 4-5 रन है। बढ़िया, फुल टॉस का फायदा उठाना चाहते थे मगर फिर भी 1 रन जरूर ले लिया। इस
5 गेंदों में 5 रन, 6 रन। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है, जिसमें से 6 रन यहाँ पर हो चुके हैं। अभी देखना है, फिर एक बार गेंदबाज तैयार, सामने करेंगे बल्लेबाज। इस बार बैकफुट पर जाकर के खेल दिया और हल्की सी मिस फील्ड हुई, अकस्मात उड़ गई थी गेंद, समझ नहीं पाए। 4 रन जरूर मिलेगा। नो बॉल भी करार दिया है शायद वहाँ पर अंपायर ने। 4 नो बॉल है, 4 रन। ये चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी सूर्यकांत। ये जो टूर्नामेंट की खेल को आयोजन किया है वो श्री क्रीड़ा मंडल अंबरनाथ खुंटोली इन्होंने, और साथ ही में बापू प्रकाश जय, ये सभी लोगों का, अजय, ये सभी लोगों का जो आज वो उनके बीच में नहीं है, उनकी याद में ये टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया। और ये जो टूर्नामेंट है इसमें सीनियर क्रिकेटरों को मौका दिया गया है, वो कल खेलेंगे। जो सीनियर अबाउट 40, 50 जो सीनियर हो गए, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी लिया है, वो लोग कल खेलते हुए दिखाई देंगे। जिनने सभी, जैसे संदीप मांजरेकर हुए, पद्माकर जी हुए, प्रशांत हुआ, ललित हुआ, 1 बाउंड 4, 3 चौके लग चुके हैं अब तक यहाँ पर। थैंक यू। अब केवल 6 रनों की जरूरत है। एक तरफा कर दिया मैच को यहाँ पर नाना 11 ने। हालांकि एक विकेट जरूर गंवाया था कप्तान के रूप में। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज सुयोग। बॉल आले बगत की, दीपक है वहां पर एम्पायर। बॉल आई है, ले लीजिए। बहुत ही आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 3 चौके लगे हैं अब तक, केवल 2 सिंगल आए और 3 चौके। 12 2 14, 16 रन हो चुके हैं यहाँ पर। 14 हुए, 6 रनों की जरूरत है। कल के पूर्व की मैं आपको टीम बताता हूँ यहाँ पर। और ये दूसरा झटका लगा यहाँ पर सहयोग के रूप में। देखिए, एक मिनट, ये कल जो सीनियर टीम खेलने वाली है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको पोल बता दूँ। कल पहला मैच होगा क्रांतिवीर वर्सेस इंद्रजीत, और उसके बाद दूसरा मैच जो होगा वो किशोर 11 वर्सेस नवतरुण। उसके बाद तीसरा जो होगा वो बताएंगे मेरे सहयोगी ललित यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे बता रहे हैं किस प्रकार से मैच हल्के से टैप कर दिया। जानते हैं कि सिंगल्स में मैच जीता जा सकता है, नहीं आने वाले, मगर 1 ही रन मिलेगा। इसे 1 रन का स्कोर करता हुआ यहाँ पर अब जीतने के लिए केवल 5 रन मिलेगा। तीसरा जो मैच होगा वो ठीक है, श्री 11 वर्सेस श्री 11 बी वर्सेस किरण बिल्डिंग ईस्ट। और चौथा जो मैच होगा वो विम्को बॉयज वर्सेस श्री 11 ए। ये वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन, इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16। 3 गेंदों में 16 रन। अब जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत। और उसके बाद 5वीं मैच जो होगी ब्लू स्टार वर्सेस यंगस्टार। यंगस्टार के रवीश भी नहीं रहे, रवीश भी यहाँ पर नहीं रहे यंगस्टार के, वो भी एक काफ़ी दुख की बात है। और ये मैच आसानी से यहाँ पर जीत लिया नाना 11 ने। और पहला सुयोग, इस मैच को मैन ऑफ द मैच सुयोग है।
केवल 2 रन दिया था।